गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन मैनेजमेंट की 16वीं लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछली लेक्चर की क्लास में हमने करियर प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। करियर प्लानिंग क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, उसके बारे में हमने उसमें पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ करियर प्लानिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल एचआर पॉलिसीज़। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि करियर प्लानिंग प्रोसेस क्या है और करियर प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। So, with the ongoing technological revolution and the liberalization and globalization of the economy, the job market has been undergoing a sea change. There is a fierce competition in the various specialized jobs and consequently a fierce competition for admission to the professional courses. Hence, one must go through the process of career planning in a systematic way. अगर हम ये देखें तो जो हमारा टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन है वो ऑन गोइंग होता जा रहा है, तो उसके भी यहाँ पे किसी इकोनॉमी के लिबराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने के कारण तो जो जॉब मार्केट है हमारा वो उसके अंदर हम बहुत चेंजेस देखते हैं। और इससे जो है कि जो कंपटीशन है किसी स्पेशलाइज्ड जॉब्स में वो बढ़ जाता है। तो हम जब कंपटीशन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर हम एडमिशन लेते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब हम कोई करियर प्लानिंग कर रहे हैं तो हम एक स्मूथ और सिस्टमेटिक वे से हम इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारी सेल्फ असेसमेंट। The first step in your career planning should be self-assessment. Below you find a short summary of the question what should help you to find the perfect career for you. Take some time to write down the answer on a piece of paper before you move on the next step. अगर हम बात करें तो करियर प्लानिंग की जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, सेल्फ असेसमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस की शॉर्ट समरी डालते हैं और उन क्वेश्चंस के बेस पे हम अपना एक परफेक्ट करियर उससे फाइंड करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हम जो आंसर्स दे रहे हैं तो उन आंसर्स के बिहाफ पे हम जब भी नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो हम अपने आंसर्स को उसके थ्रू अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं और उसके बिहाफ पे जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चंस के, जब हम कोई करियर आइडेंटिफाई करते हैं तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं जिससे हमें जॉब सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग हमें उसमें कंट्रीब्यूशन मिले। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। व्हाट आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक। जो पहला हमारा क्वेश्चन होएगा सेल्फ असेसमेंट में तो वो होगा इंटरेस्ट कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। सेकंड जो चीज़ होगी वो होगी प्रीफर्ड स्किल्स। व्हाट स्किल्स हैव यू डेवलप्ड इन योर लाइफ विच वंस वुड यू लाइक टू यूज इन अ जॉब। प्रीफर्ड स्किल्स को क्या होती हैं कि प्रीफर्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जब हम अपनी लाइफ के अंदर कोई भी स्किल्स डेवलप करते हैं तो आपकी जो स्किल्स आपने जो डेवलप की अपनी लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर आप कौन सी जो चीज़ है, कौन सी स्किल है जो आप अपनी जॉब में डालना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके अंदर जैसे जिस तरीके की आपकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग जो आपको लगेगा कि मुझे अपनी जॉब के अंदर इन स्किल्स को डालना है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रीफर्ड स्किल्स बता सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है वर्क वैल्यूज़। व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूट टू योर पर्सनल जॉब सेटिस्फेक्शन। कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी पर्सनल जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर, तो वो उससे हमारी क्या होती है, वर्क वैल्यू पता चलती है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट्स। डू यू हैव एनी फिजिकल एस्पेक्ट टू कंसिडर वेयर कम्पीटिंग करियर्स। जो तीसरा जो हमारा फोर्थ जो पॉइंट है तो वो ये है कि हम कंसिडर करें हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को कि आपके कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं तो उससे आप ये कंसिडर करें कि आप उस करियर के अंदर कंटिप्लेंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रीफर्ड वर्किंग कंडीशन। व्हाट टाइप ऑफ वर्क एनवायरनमेंट वुड यू प्रीफर। आप कभी जब भी जॉब करते हैं तो आपको किस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट चाहिए वो आप अपने वर्किंग कंडीशन के अंदर प्रीफर करते हैं जब हम अपना कोई सेल्फ असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पर्सनल प्रोफाइल। मेक अ समरी ऑफ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। पर्सनल प्रोफाइल के अंदर क्या करते हैं कि हम एक समरी मेक करते हैं और उसके बिहाफ पे जो भी हमें इम्पॉर्टेंट लगता है डिफरेंट और ऑक्यूपेशन के अंदर उसका इवैल्यूएशन करते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है एक्सप्लोर योर ओपिनियंस। नाउ दैट यू हैव एनालाइज्ड योर इंटरेस्ट स्किल्स एंड वैल्यूज यू कैन मूव ऑन एंड स्टार्ट डूइंग योर सर्च। दिस इंक्लूड्स फाइंडिंग आउट योर पॉसिबल जॉब्स इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसर्चिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल पोजीशन दैट यू विल बी सुटेबल फॉर यू। इसके बाद क्या होता है कि हम एक्सप्लोर करते हैं अपने ऑप्शंस को।
जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं हमारी इंटरेस्ट को, हमारी स्किल्स को, हमारी वैल्यूज़ को, और आगे की तरफ हम मूव फॉरवर्ड होते हैं और हम उसके रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं। इसके रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारे रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल जॉब्स हैं उनको फाइंड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा इंटरेस्ट फील्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें जाते हैं, और जो भी हमारे रिसर्च डिस्क्रिप्शन होते हैं उसके बेस पे मेरे रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल पोजीशंस हैं जो मेरे लिए सूटेबल है उसको फाइंड करते हैं उस रिसर्च के थ्रू। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ हम करते हैं, तो पहला है एक्सप्लोर ऑक्यूपेशन, यूज इन्फॉर्मेशन इन द लाइब्रेरी एंड ऑनलाइन टू गेट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लाइब्रेरी से, ऑनलाइन, और उससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च मार्केट, कंडक्ट इंटरव्यूज विद पीपल इन ऑक्यूपेशन सिमिलर टू योर पर्सनल प्रोफाइल टू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट अ जॉब इज़ रियली लाइक। यू कैन गेट अ सेंस ऑफ वेदर यू विल फिट विद द जॉब। रिसर्च मार्केट क्या है कि जब हम कोई इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं पीपल्स के साथ किसी ऑक्यूपेशन के अंदर, तो हम लोग सिमिलर तरीके की पर्सनल प्रोफाइल को लेते हैं, जिससे कि हमें ये होता है कि हमें किस तरीके की जॉब पसंद है, और उसके बिहाफ पे हम ये सेंस लगाते हैं कि कौन सी जॉब मेरे लिए फिट है। तो ये हमारी होती है मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग। आफ्टर रिसर्चिंग द मार्केट इट इन टाइम टू हैव अनदर लुक एट द पर्सनल प्रोफाइल यू असेंबल्ड इन स्टेज 1, फाइंड आउट विच करियर एरियाज यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन एंड स्टार्ट चूजिंग योर गोल्स। जब हम रिसर्च कर लेते हैं किसी मार्केट में, तो उसके बाद जो अनदर जो हमारा होता है वो होता है कि जो भी हमने पर्सनल प्रोफाइल बनाई थी, जिसको हमने असेंबल किया था स्टेज 1 के अंदर, उसको फाइंड करने का, और उसके फाइंडिंग से हम अपने करियर एरियाज़ को ढूंढते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, और उसके बाद हम अपने गोल्स को चूज़ करते हैं और अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है इवैल्यूएट, डिसाइड विच करियर एरियाज मैच योर पर्सनल प्रोफाइल। हम डिसीजन लेते हैं अपने करियर एरियाज़ के रिगार्डिंग जो हमारी पर्सनल प्रोफाइल को मैच करते हैं। नेक्स्ट है चूज़ गोल, लेट योर करियर गोल्स एंड आइडेंटिफाई द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अचीव दीज गोल्स। हम सेट करते हैं अपने करियर गोल्स को और आइडेंटिफाई करते हैं कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है टेक एक्शन, नाउ इट इज़ टाइम टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, बिलो यू फाइंड 6 स्टेप्स फॉर फाइंडिंग योर करियर जॉब। तो हमें अब जो स्टेज है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अब ये टाइम है जब हम उसके रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं। तो जब हम किसी के रिगार्डिंग कोई एक्शन लेते हैं तो उसके अंदर हम 6 स्टेप्स डालते हैं अपने करियर जॉब के रिगार्डिंग। आइडेंटिफाई पॉसिबल ऑक्यूपेशंस, हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने ऑक्यूपेशंस को जो हमारे लिए पॉसिबल है। दूसरा है एसेस योर नेटवर्क, हम अपने नेटवर्क को एसेस करते हैं, मीन्स हम अपने जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, कलीग्स है, उनके बिहाफ पे हम उसको सर्च करते हैं, वो हमारा एक नेटवर्क है। थर्ड जो पॉइंट है वो है डेवलप इफेक्टिव रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स, हम एक इफेक्टिव रिज्यूम डेवलप करते हैं और साथ साथ उसके कवर लेटर्स भी उसमें बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिस इफेक्टिव जॉब इंटरव्यू स्किल्स, हम प्रैक्टिस करते हैं कि जो भी हम जॉब इंटरव्यू दें उसके अंदर हमारी स्किल्स इफेक्टिव हो। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, हम कॉन्टैक्ट करते हैं उन पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को जो हमें जॉब देंगी। फॉलो अप ऑन ऑल जॉब लीड्स, हम फॉलो अप लेते हैं जितने भी हमने जॉब्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है या लीड किया है। इसके बाद क्या है हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई और स्किल्स, मीन्स ये हमारा क्या है लास्ट पॉइंट है। Employers also look for a number of skills other than your academic qualification. There are 4 types of skills that are important when you apply for a job: interpersonal skills, personal qualities and skills, specialized skills and core skills. The following will help you identify the skills that you currently have and those you need to acquire and develop. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, हम स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि नंबर्स ऑफ स्किल्स देखते हैं वो सामने वाले एम्प्लॉय के अंदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा। तो हम देखते हैं कि जब हम स्किल्स की बात करते हैं हमारे माइंड के अंदर 4 टाइप्स की स्किल्स आती हैं जो कि किसी जॉब के अंदर अप्लाई करने के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स,
पर्सनल क्वालिटीज़ और स्किल्स, स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड कोर स्किल्स। ये जो सारी स्किल्स है ये हमें हेल्प करती है कि हम किस स्किल्स को आइडेंटिफाई करें और जो भी हमारी अगर नीड है उस स्किल की तो उसको हम एक्वायर करते हैं और डेवलप करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो जो करियर प्लानिंग का जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा वो होएगा सक्सेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।